Good morning, each and everyone. Welcome you to Khaida Park, or you can say it over that side, Bhagat Singh Park. Just before past 5 or 10 minutes, I interviewed one of the boy. Actually, he's doing a study besides preparing for the sake of SSC and serving in hotel. This is a good sign. और एक नया युवा मुस्कुराता लड़का लाल टी शर्ट में और पैंट में सुंदर है लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखता हूँ इसके माइंड सेट थोड़ा ठीक ठाक है, कुछ सफाई करने का। बहुत लोग तो ऐसे हाथ डाट के चला जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरा इंटरव्यू सेशन है, खास करके यंग जनरेशन का। वैसा यंग जनरेशन जो पढ़ाई भी कर रहा है, साथ साथ काम भी कर रहा है, और इसके लिए वो गार्जियन पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर हर बच्चा ऐसा सीख ले तो मजबूत भी होगा और आगे बढ़ के अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। क्या मैं गलत नहीं जा रहा हूँ ना? एकदम नहीं, सही है। अब ये मैं पहले तो अपना परिचय दे दूँ। यूर गुड। हाँ, मेरा नाम राहुल कुमार है। वेरी गुड। मैं उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर जिले से वेरी गुड, ठीक। मैं आए हुए लगभग 1 महीने हो गए हैं और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं अपना काम भी करता हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई भी करता हूँ, ठीक। और फिर कंपटीशन की भी तैयारी करता हूँ। बहुत अच्छा। स्कूल की फीस वगैरह भी मैं अपना ही अब देना शुरू कर दूँगा फिर। अब मुझे वह पीरियड आ गया जब मैं 15 रुपये महीने घर घर पढ़ाता था अपने पढ़ाई करने के लिए। एक नया झाग दिख रहा है तुम्हारे रूप में, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। उसमें क्या होता है, लोग स्ट्रांग भी होता है, अलग अलग लोगों से मिलता है तो इंटरेक्शन भी करता है, कम्युनिकेशन भी करता है और ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं तुम बोल सकते हैं, उम्र में बहुत छोटे हो, है ना? हाँ, तो हमारे YouTube चैनल डॉक्टर प्रकाश चंद्रा हमें वेट करता हूँ, सॉरी ये कह सकते हो कि इनवाइट करता हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हमारा मकसद यहाँ पे है केवल आपका विचार लेना। कौन जानता आपके दोस्त साथ किसी की लाइफ बदल सकता है। जो बेचारा निराश होता है, सोचता है परेशानी छोड़ो, है ना, और वो गलत रास्ते में चला जाता है, दारू पी लेता है या कुछ कर लेता है, ठीक है, उसको क्या सलाह दोगे? ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है या इतनी घटिया नहीं है कि उसको दारू में ख़त्म कर दो, नशे में ख़त्म कर दो। बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में महंगाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और फिर हमें अपने आप पे निर्भर होना चाहिए। ये लगे कि हम उस लायक हो चुके हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ इकट्ठा कर सकता हूँ, साथ में पढ़ भी सकता हूँ, तो ऐसा पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं आप। ठीक। अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे काम भी कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे में से 12 घंटे आप निकाल देते हैं, फिर भी आपके पास 12 घंटे बचते हैं सोने के लिए और भी दिनचर्या करने के लिए, और ये काफ़ी टाइम है आपके लिए। ये हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए। आजकल के स्टूडेंट क्या है कि घर वाले बाहर भेज भी देते हैं। वो मैं अक्सर यहाँ मुखर्जी नगर में ट्रैवल किया हूँ, मैंने देखा है कि वो पढ़ते तो ठीक है लेकिन रूम पे ज़्यादा चीज़ें करते हैं, अड्डाबाजी, पार्टी पॉलिटिक्स। मैंने उनके बीच रह के भी देखा है। मैं पहले भी आ चुका हूँ दिल्ली में। जब मैंने वहाँ इन्वायरमेंट देखा तो मुझे पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट नहीं लगा, तो मैं वहाँ से एकदम हट गया, क्योंकि यहाँ मुखर्जी नगर में एकदम बिल्कुल बेकार है। अच्छा। हाँ, लड़कों की हालत बिल्कुल बेकार है। और यहाँ दिल्ली का माहौल भी, जो गाँव से आते हैं लड़के, अक्सर देखा हूँ, कई मेरे फ्रेंड है, कहीं भी रहते हैं इलाहाबाद, लखनऊ में, तो वो लोग माइंड डाइवर्ट हो जाता है। घर से ज़्यादा पैसा मिलने लगे वो डाइवर्ट हो, कहेंगे यार फ्री में तो पैसा मिल रहा है, करना ही क्या, 5,000 6,000 पापा जंग मार के ही देंगे, घर वाले देंगे ही देंगे। अगर वो खुद से कमाएगा तो वो पैसे की कीमत समझेगा। बिल्कुल सही। और एक रुपया खर्च करने के पहले 2 बार सोचेगा वो, ठीक, कि भाई यहाँ खर्च करना ये सही है कि नहीं सही है। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखा, जैसे हमारी एग्जाम्पल लो, कभी कभी हमारी मिसेज बोलती है कि मैं भी प्रिंसिपल होकर रिटायर होती जैसे आप हुआ, तो हमने कहा तब तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ता है। नहीं, उसके रीजन है पैसे ज़्यादा होते, जो मांगता सब दे देते। तो कभी कभी आर्टिफिशियल क्राइसिस भी क्रिएट करना जरूरी है। बच्चों को घर वाले, आज यहाँ पे देख रहा हूँ दिल्ली में, जो बच्चा एक बार बोल देता है उसको लाके दे देता है। ठीक, ये चीज़ें बहुत गलत है। दीजिए वही चीज़ें जो उसके ज़रूरत की। बिल्कुल सही। आजकल का मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे क्या हुए कि 4 साल 5 साल हुए, क्या फ़ोन पकड़ा दिया। ठीक। अब फ़ोन में वो अपने रूम में चला गया, बंद करके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई लिमिट नहीं। पढ़ भी रहा है तो ठीक है। आजकल तो गेमिंग में बच्चे ज़्यादा जाते हैं। अच्छा अच्छा। यूट्यूब पे भी मैं देखता हूँ, मेरे रिलेशन के कुछ हैं, तो उनके बच्चे क्या हैं कि जब भी मैं देखता हूँ कि फ़ोन लेंगे गेमिंग के वीडियो देखते हैं। अच्छा। अक्सर गेमिंग के, बाकी दूसरा नहीं कुछ। घर वाले आएंगे, फ़ोन कट करेंगे, तुम पढ़ाई कर, मैं पढ़ रहा हूँ मम्मा, मैं ये कर रहा हूँ मम्मा। अच्छा ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बच्चों का आगे चल के भविष्य बिगड़ सकता है। अब यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये तो गेमिंग वाली बात होगी। बच्चों से बहुत प्यार करते, इतना खिलाते, उसका चर्बी इधर से लटक रहा उधर से लटक रहा। 25 साल का हुआ तो रास्ते में उसको चलने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है। तो क्या आप उसे प्यार कर रहे हो ना उसे मार रहे हो?
ना मार रहे हो तो मैं मतलब मार रहा हूँ ना, उसकी शादी होगी ना कोई काम कर पाएगा जब वो शरीर ही नहीं मतलब रोड पार करने में जैसे लगता है कि कैसे कर रहे हैं, है ना। और मैं देखता हूँ कि जैसे कि बच्चे माँ या बाप उस बच्चे का बस्ता ढोता है, अरे उसको ढोने दो ना, कम से कम कंधा तो मजबूत होगा। आजकल देखते हैं बच्चे, देखिए पेरेंट्स अभी भी बैग लेके जा ही रहे हैं, बच्चा अपना पैदल जा रहा है। हमारे जमाने में क्या होता था, गाँव में भी ऐसा हाल है, ये बैग भी नहीं, बस्ता झोला नहीं होता, झोला समझ गया, यूं ऐसे टांगते थे हम लोग। लगभग 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर था हमारा गांव के लड़के 4-5 किलोमीटर पैदल ही जाते थे, पैदल ही आते, ना कोई लेने आना था, ना कोई स्कूल जाता था। और हमारी भी, मैंने भी पढ़ी है इंटर, मैंने 350 रुपए में 11 पूरा पास कर लिया। अच्छा, 350 में ही मैंने लगभग 400 लगे थे, पूरा 12 का सिलेबस हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे क्या है, बच्चों का देख रहा हूँ 5-6 में गए क्या 7,000, 8,000, 9,000 फीस लग रही है। ठीक, फीस लग, बच्चे यहाँ कहाँ समझेंगे। अच्छा एक बात मुझे तकरीबन 200 बच्चों से हमने पूछा यहाँ पे, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, बेटा मैं जाता हूँ कि इंग्लिश क्या है, कोई बोलता है आई एम को, कोई बोलता है आई विल को, कोई बोलता है आई कैन को। हमने कहा बेटा क्या पढ़ रहे हो तुम, है ना, ये तो गलत है ना। जैसे किसदा हिसाब है कि मैं जाता हूँ कि इंग्लिश आई गो होता है, वह जाता ही गो होता है। अब उसको लग रहा है कि मैं ही गलत बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि उसके टीचर को ही खुद पता नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम के नाम में ठगे जा रहे हैं। और एक सवाल उठता है ये हिंदुस्तानी कोई भी अंग्रेज़ का औलाद नहीं है ना। जब तक अपनी भाषा को इंग्लिश में करने नहीं आएगा, इंग्लिश से अपनी भाषा करने नहीं आएगा, इंग्लिश अच्छी नहीं आएगी, है ना। जैसे मैं यहाँ लोगों को बोलता हूँ एक काम करो, तुम रोज़ 5 मिनट 10 मिनट मुझे दो, 1 महीना में जो टीचर पढ़ाएगा मैं 5-10 मिनट पढ़ा दूँगा, है ना। अब जैसे मैं जाता हूँ ठीक है, लेकिन जब यहाँ बोल देता हूँ मैं जाता ही तो और भी खड़ा हो जाता है, तो कुछ बोला आई डू गो, मैं जाने वाला हूँ, है ना, या मैं जाने को आम अबाउट टू गो, मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा आई विल हैव टू गो। सोचते तो हिंदी में है, जब इसका इंग्लिश करते हो तो इसका हाथ पैर तोड़ देते हो। अगला आदमी जो देख रहा है उसका भी हाथ पैर पहले से टूटा है, इसलिए वो पास भी कर देता है। हाँ ठीक है, लड़का पढ़ा लिखा है, हाँ कुछ भी बोल रहा है, हाँ। तो खैर चलो, हम मैं किसी का ये नहीं कर रहा, हमारे सीधा हिसाब है जैसे काम ही करते हो थोड़ा ही करो, लेकिन बढ़िया से करो, है ना। नहीं करते हो तो नहीं करो, जैसे मान लो जितनी दूर भी हमने साफ किया ठीक से, तो हमने किया, यहाँ तो ये सब नहीं ना है। अब गंदा होगा करने वाला उसका, वो जो उसके पास के जो है वो दे रहा है। अब मैं थोड़ा जनरल टॉपिक पे बात करना हूँ, जैसे कि एक कुछ टिप उन बच्चों को दो जो पढ़ना चाहता है ना, लेकिन कोई कोई रास्ता नहीं दे, किस तरह का काम करते हो। अगर जैसे यहाँ पे एक आदमी से हमने बात किया तो बोला सर हमको बिना पढ़ा लिखा भी आदमी मिलने से हम उसको काम सिखा के रख देगा, है ना, फिर वो मिलता नहीं है। हमारा मकसद ये भी है, मैं भिड़ा देता हूँ जाओ भैया इसके साथ, है ना। जैसे एक दिन मैं ये मजाक में इससे पूछा, मैं मेडिकेयर वाले से, उसका हमने प्रमोट किया, क्या मुझे काम में सिखाता, हाँ सर आप 1 घंटा दोगे तो महीने में 50,000 रुपया होगा। ठीक, सुन लो। तो कल हमको फ़ोन करके बुलाया, आज के लिए बुलाया, तो हमने कहा मुझे यार कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं आता है, जो तुमने देखा वही वो मुझे आता है, तुम्हारे प्रोडक्ट को अच्छे से एडवर्टाइज कर दूंगा मैं, है ना, वो तो करता है। तो ना आप आइए ना, ठीक, तो बुलाया तो भाई करना नहीं करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कल मैं इसलिए नहीं गया, हमने बोला आज हमने किसी पेशेंट को अपॉइंटमेंट दे रखा है ना, इसलिए अभी नहीं आज बारे में वो क्या रजौरी गार्डन में अगर इस तरह का काम दिया कि भाई चलो कहीं पे हम अपना कैंप लगाएंगे वहाँ पे आप जाओगे, ये तो हम कर देंगे, लेकिन कंप्यूटर 7 घंटा 8 घंटा मुझे रखोगे तो वो तो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो मैं यही करता आ रहा हूँ, है ना। 35 साल से बच्चों को पढ़ाया, लाखों बच्चे को पढ़ाया, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं कर सकता मेरे लिए, है। आज अच्छी पोस्ट पे भी है, नहीं भी है, जो रात के अंधेरे में नहीं पढ़ा भी रहा है, ऐसा भी है, ये नहीं कह सकते 100% बस ये। तो चलो ये यहाँ की बात हो गई। कभी एक थोड़ा से बात करें तो कभी मैं इस बात का भी सोचता हूँ कि क्या, जैसे मैं अपनी बहू से पूछता हूँ, है ना, कि बच्चा मकसद क्या है लाइफ में, तो उसका भाई ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हमने कहा ये क्या सोच है यार, है ना, हाँ ना। अब उनका अपना हिसाब है, बाप चीफ इंजीनियर, है ना, कभी कोई दिक्कत नहीं। संजय ने पूछा हमारे बेटे से आखिर तुम क्यों शादी की हो, कोई रीज़न, तो ही इज़ वेरी केयरिंग का मतलब थोड़े तो एक्सपेक्ट करो, अरे तुम भी काम करो, है ना, ठीक ना। तो खैर यहाँ पे छोड़ो, ये तो घर की बात है, बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अपनी वो तो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा है, तो ये समाज की ही बात है, घर की ही बात नहीं, इन जनरल चलता है। अब यहाँ पर जैसे कि कल की बात है, एक लड़का, उससे भी हमने तुम्हारे जैसे बात किया था, तो माथा नीचा किया। हमने क्यों माथा नीचे करते, इसलिए कि तुम कल संडे में नहीं थे, ये ज़रूरती तो नहीं है ना, माथा ऊपर करके चलो, अगर ऊपर करोगे तब इंटरव्यू भी देने जाओगे तो बढ़िया से दोगे, है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा एक एरिया में और भी मैं लोगों से बात करता हूँ, तुम्हारे से भी कर देता हूँ, कि आप नेता बनना क्यों नहीं सोचते हो। यानी मैं बता रहा हूँ कि वो सबसे बढ़िया जॉब वही है, एक दिन भी MP बन जाओगे, MLA बन जाओगे तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा,
है ना। अब रही बात पैसे कहाँ से आएगा, तुम्हारा समाज देगा। 1 रुपया मांगो ना, 10 रुपया नहीं 1 रुपया, इतना दे देगा, नॉमिनेशन होगा, खड़ा हो गया तो उससे बढ़िया बोलोगा अपनी पढ़ाई लिखाई की है। ये जिसको संविधान नहीं पढ़ा, भाषण देने नहीं आता है, भाषण देख के पढ़ने नहीं आता है, कब तक क्या नेता का ही बेटा नेता बनेगा, आप क्यों नहीं बन सकते, है ना। इस तरह भी सोचो, असेंबली में भी है, MCD में भी है, DDA में भी है। जब आपका एज खत्म हो गया तो इधर भी ट्राई करो। कौन जानता है, आप खोने वाला कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। क्या मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, नहीं ना। अच्छा, एक जैसे स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, है ना, जिस वजह से भी करें, है ना। उसके पीछे रीज़न है टेंशन, उसके पीछे रीज़न है बाप का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया। आप जैसे तुम बताया नहीं, कोचिंग मुखर्जी नगर में करता है, अय्यासी करता है, बाद में कुछ नहीं होता है, जब लगता है कि अब क्या जवाब देंगे तो सुसाइड कर लेता है। तो हमको लगता है सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एक रास्ता खत्म, दूसरा खुल गया, तीसरा खुल गया, खोजो। क्योंकि आज के समय में रास्ते बहुत हैं। हाँ, बहुत रास्ते हैं, बस आपको परचेस करना उस पर। ये जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में जाइए। क्या प्राइवेट में पैसे नहीं है? बहुत पैसे हैं, लेकिन आपको करना चाहिए उसको। उसको भी समझिए। लाइफ में एक ही गोल ना बनाए। मैं कहता हूँ लाइफ में एक ही गोल ना बनाए, लगभग 2 या 3 गोल बना के चले और एक ही अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाए, ताकि एक लाइन नहीं क्लियर हुई तो दूसरे में क्लियर हो जाइए। आप आधे रास्ते तक जाते जाते पहले क्लियर हो जाइए, उसके बाद तो लाइनें क्लियर होती ही जाएंगी। अगर आप मुश्किलों को पार करने लगेंगे तो आपके सामने मुश्किलें फिर टिकेंगी भी नहीं। जितने भी आएंगे मुश्किलें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मारवाड़ी एक बिजनेस नहीं करता, बहुत करता है। बहुत करते हैं। तो जानते क्या रीजन है, कोई फेल तो कोई पास हो जाएगा, तो कंपनसेट बैलेंस बना रहता है। आप एक पे ही डिपेंडेंट है कि सब्जी वाले सामने इंटरव्यू लो, 17 साल से सब्जी बिक रहा है। मैंने कभी नहीं मालूम हुआ कि हम गद्दी बना के बैठे। कभी सोचो ना, तुमको लग रहा है इससे इसी से रोज़ कमाओ, इसी से रोज़ दारू पियो, इसी से खाना खाओ और इसी भी ढर्रे पे चल रहे हो, है ना। तो जो सब्जी खराब होता है क्या करते हो, होटल में बिक्री कर रहे हो ना कि फेंक देते हो। तो यह होटल लास्ट में होटल में ही जाता है, कोई दूसरा चलेगा नहीं। तो खैर ये अलग अलग तरीके से सोचने की बात है। जैसे एक सीधा सा एग्जाम्पल है, मैं तो कभी नहीं सोचा था इस तरह से वीडियो बनाऊंगा, है ना, कभी नहीं सोचा था। इतने लोगों से मिलूंगा, ये बच्चों को भी भलाई हो रही है और हमारे जो भी एक्सपीरियंस है उनको मैं दे भी रहा हूँ, है ना। और हो सकता है कल को ये पैसा देता है पार्क में कुछ दान करता, मान की बात अगर वो होता है तो। और मैं इस चक्कर पैसे करने के लिए ऐसा नहीं, बहुत कुछ लोग बोलता है, हमने कहा यार मैं ऐसा सोचता ही नहीं, ऐसा सोचता तो सफाई करने का भी पैसा लेता कहीं बाहर में जा करके, है ना, पढ़ाने का भी पैसा लेता, पढ़ाने का पैसा नहीं लेता। होम्योपैथी में भी वैसा ही है ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है आज है, अगर मैं किसी को दे दूंगा वो किसी के काम आ जाएगा, और तीसरे को भी बताएगा, वो चौथे को बताएगा, ऐसे इस तरह एक चेन बनता जाएगा, और लोगों का होता जाएगा। अब उस टेंशन को दूर करने के लिए हमने एक टैगलाइन बनाया है, और उसको थोड़ा कुछ देर के लिए मैं कबीर दास के पीरियड में ले चलता हूँ। उसमें बोला जाता था, रही मन निज मन की व्यथा मन ही रखो गोई, सिंडिट नहीं है लोग सब बांट न सकिए कोई, है ना। उस समय की ये ज़रूरत थी और आज के समय की ज़रूरत है, रही मन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हो। अब किसको बताओ, अपने दोस्त को बताने की जरूरत नहीं। पार्क में तो पेड़ों पकड़ लो, कोने में चले जाओ, उसको बोलो हेलो माय डियर फ्रेंड दिस प्लांट आई एम सच एंड सच पर्सन, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, रिलीज इट, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इफ यू कंटिन्यू इट फॉर 1 month। आफ्टर 1 month दैट ट्री व्हेन ही सीज यू इट विल स्टार्ट सकिंग, है ना। तो इस तरह भी तो आप कर सकते हो, ठीक ना। अच्छा, यहाँ तो ये कर लिया हमने। उसके बाद उनको थोड़ा रुकिए, उनको आज घूम लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि पार्क के लिए हमने कुछ टैगलाइन बनाया और वो पार्क की स्थिति को देख करके, तो वो हमारे साथ आप दोहरा सकते हैं। उसको मैं विंट कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने से लोग उसको नहीं करता। हमारा नमस्कार तो लोग देखे भी है ना, और देख करके कुछ कमेंट भी करें। तो हमने पहला टैगलाइन बनाया है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? नहीं ना है। इतनी जनता आती है, हाँ, तो ये कचरे में ढूंढने आएगी। अगर ये कचरा होगा भी नहीं, सब हर जगह डस्टबिन वगैरह लगे हैं, सब अपना जो भी है खा पी रहे हैं, या फिर जो भी पॉलीथीन अगर डस्टबिन में डाल दे तो पार्क में एक भी पन्नी या पॉलीथीन कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन ये आदमी समझ जाए तब तो। अब देखिए, एक रीजन है, हिंदुस्तानी मानसिकता है, लाठी लगता है तो अपने आप काम करता है, और जब प्यार से बोलोगे तो नहीं करेगा, है ना। यहाँ भी मैं किसी से आज बात कर रहा, एक 2 लड़का था, वो मुझे आजकल जब मिलता है तो क्या सलाम, वालेकुम सलाम, नहीं वालेकुम सलाम, मतलब भाई एक इरिटेटिंग थिंग किसी ने बोला होगा, अरे बेटा मेरे से इरिटेट होने वाला नहीं हो, तुमने सलाम बोला, हमने वालेकुम सलाम बोल दिया, तुम बोलना क्या दिक्कत है। कैमरे जो भी बोलना चाहते हो कैमरे में आके बोलो, है ना। कैमरा सच बोलता, झूठ नहीं बोलता है, ठीक ना। और एक हमारा एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो हम गंदगी 2 तरह से फैलाते हैं, एक गंदगी है जो घर का कूड़ा लगे फेंक दिया, जैसा भी खाए पी जाए यहाँ, दूसरी गंदगी हम माथे में फैलाते हैं। मानसिक इस तरह से कि 4,000 साल पहले क्या हुआ था उसको भी आज भी हम ढूंढ रहे हैं,
है ना, आज भी हम ढो रहे हैं। हम नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से, हम बोलते हैं पैंट खोल के देखो एक जैसा दिख रहे हो ना, एक ही है। हाँ, चंदन लगा लिया, टिक्का लगा लिया, टोपी पहन लिया, पगड़ी पहन लिया, लड़ रहे हो, किस लड़ रहे हो? जब दुनिया का नेता कोई भी नहीं मरता है, लड़ाई करवाता है, तो तुम क्यों लड़ रहे हो, क्यों मर रहे हो, है ना? चाहे वो हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी जगह हो, कोई भी जगह हो। तो लोगों को थोड़ा ख़राब लगता है, तो एक दिन किसी ने कुछ कुछ बोलता रहता है ना, बक्को यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होती तो मैं आपसे मिलता ही नहीं, गला में मिलता ही नहीं। हम कोई मकसद पूछते हैं क्या तुम्हारी जाति क्या है, नहीं पूछते हैं, नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पे कर, ये तो हो गया। दूसरा है हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी तो गलत नहीं है। हाँ, तीसरा है कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 2 मिनट आपका कितना देर काम किया, 2 मिनट 5 मिनट, है ना? कोई इतना दूर तो साफ हो गया। अगर 1000 हाथ होता है तो कितना जल्दी हो जाएगा? अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट मैक्सिमम, है ना? वो कोई अलग अलग जगह पे लोग फैल जाएंगे। इसके बाद है आपका ये सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, है ना? आप अच्छे कपड़े पहन रखे हो, विचार पता नहीं कैसा नहीं है, कुत्ते को लाके पेड़ सड़क पे टट्टी करवाते हो। या तो आप आँख वाले अंधे हो, या कान वाले बहरे हो, या आपके माथे में अकल नहीं है, और मैं उसे जाहिल ही बोलता हूँ, चाहे जो भी हो। या मैं टीचर हूँ पेशे से, और हमारा भाषा अगर शालीन नहीं होगा तो मैं भी जाहिल हूँ। ये नहीं कर रहा, मैं अपने आप को ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये तो हो गया। उसके बाद है कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। इसका मतलब है कि पार्क में एक भी नेगेटिव चीज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे पार्टी पॉलिटिक्स करना है घर में करो, पार्क में करने की ज़रूरत नहीं। जाति पाति करते हो घर में रखो, नहीं यार यहाँ क्यों ले आते हो, है ना? उसके बाद कुत्ता से गंदा नहीं कराओ, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। ये जो दारू वाले, ये भी बेचारे, इसको ये बोलता हूँ सब नहीं करो यहाँ पे, है ना? कोई भी नेगेटिव नहीं। और लास्ट में मैं पार्क से बाहर आता हूँ, फिर बोलता हूँ सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। गलत नहीं है, लेकिन नाना पाटेकर का उस डायलॉग को भी नहीं छोड़ता हूँ, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है। मानो या न मानो, ये सच है। चलो होप करते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में सफल हो बेटा, है ना? ठीक ना? ओके दिस मच। और उसके बाद ये नहीं कि मैं कहता हूँ इसलिए करो, मन मानता है तो